आईएमएफ का जो डेलीगेशन है पाकिस्तान में मौजूद है और पाकिस्तान की कारकर्दगी को भी सराहा गया है, जो कि एक पॉजिटिव है हमारे लिए। लेकिन आईएमएफ ने पाकिस्तान को तमाम अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद की तलकीन करते हुए जून 2024 तक 6670 अरब रुपए के महसूलात जमा करने का प्लान भी मांग लिया है। एफबीआर हुकाम की आईएमएफ मिशन के साथ तकनीकी मुज़ाकरात की पहली मीटिंग के हवाले से अमल दरामद रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है और इस रिपोर्ट में फिगर्स एंड फैक्ट्स है क्या, इसी पर हम बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, जिस तरह से आईएमएफ ने जून 2024 तक 6670 अरब रुपए का प्लान मांगा है पाकिस्तान से, और जबकि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 9415 अरब रुपए का टैक्स कलेक्शन का जो हदफ है, क्या देखते हैं आप कि ये इसमें इंक्लूड होगा? 6670 अरब रुपए हैं या फिर ये अलग से टैक्स कलेक्शन का जो है ये हदफ दिया गया है? तो मेरी आपने जो इनिशियली कहा वो बात दुरुस्त है। पाकिस्तान को आईएमएफ से कोई इनहराफ नहीं है। हम इस वक्त जिस तरह के एक्सटर्नल सेक्टर के चैलेंज में हैं, हमने जितने पैसे जमा करने हैं, हमें आईएमएफ के प्रोग्राम में रहना है। जी। हमने लास्ट प्रोग्राम भी नहीं कंप्लीट किया, उसका नुकसान हुआ। अब जिस प्रोग्राम में है उसमें अहदाफ सेट होते हैं हर क्वार्टर के। पहला क्वार्टर 30 सितंबर को खत्म हुआ और फिर प्रोग्राम एंड के अहदाफ वो मार्च है, और फिर फिस्कल ईयर, ये जो मालियाती साल चल रहा है, उसका जो अख्ताम है जून 30 2024 को होगा। उसके लिए जो इस वक्त टैक्स का टारगेट है आप जिसकी बात कर रही हैं, वो जी। 9415 के करीब है। हम्म। उसको पूरा करने के लिए जो अब महीने रह गए हैं, सो आईएमएफ आपसे ये कह रहा है कि आप अपना वो दीजिए कि जिसके मुताबिक ये टारगेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जी। लाइकली ये है कि नए टैक्सेस के बगैर शायद हम ये कन्विंस कर पाए आईएमएफ को, क्योंकि हमारी कलेक्शन 30 सितंबर तक जो आई है वो आईएमएफ के जो इंडिकेटिव टारगेट था उससे ज्यादा है। हमने आई थिंक 2041 किया है, आईएमएफ के साथ 1977 अरब तय था। सो वो चूंकि उससे ज्यादा है, तो हम्म। लग ऐसा रहा है कि हम शायद उनको कन्विंस कर पाएंगे। पर याद रखिए कि ये तो एक टारगेट है। हमने पूरा मालियाती जो ढांचा है, जो फिस्कल डिसिप्लिन है, उसमें रहकर काम करना है। हमने एक्सटर्नल साइड पे इस वक्त थोड़े से इश्यूज हैं पाकिस्तान के। वी आर शॉर्ट ऑन व्हाट वी हैव एग्रीड विद द फंड, सो शायद हमें थोड़ी सी वहां पे मदद चाहिए हो। एनर्जी सेक्टर भी ऐसे ही है, और फिर मॉनेटरी सेक्टर। इन चारों को मिलाकर लार्जली ये स्टैंड अरेंजमेंट है जिसपे हम जा रहे हैं। मालियाती साइड पे भी हमारी एक्सपेंडिचर बहुत कम रखे गए हैं 30 सितंबर तक। मसलन आपको एक महंगी मिसाल देता हूँ, जी। हमने सिर्फ 2.5 अरब खर्च किया है सब्सिडी की मद में। ये हमने 1000 अरब से भी ज्यादा करना है। तो आईएमएफ आपसे प्लान मांगेगा इन चीजों के, जिसको आप लोग आम जबान में कहते हैं कि जी वो शराइत लगाते हैं, और मैं उसको टेक्निकल जबान में कहता हूँ कि एडजस्टमेंट्स होंगी विद इन द प्रोग्राम एज वी मूव फॉरवर्ड। जी। ठीक हकान है। साहब, ये फरमाइएगा, अभी तक का जो डाटा शेयर किया गया आईएमएफ के साथ पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से, वो कितना काबिल तसल्ली बख्श है? और आप समझते हैं कि ये अभी तक, क्योंकि अभी साफ टेक्निकल तकनीकी मरला चल रहा है, फिर उसके बाद अगला मरला शुरू होगा डिस्कशन का, शायद 12 से 16 के दरमियान। अभी आपको क्या लग रहा है कि अभी तक जो इदाद शुमार, जो डाटा आईएमएफ के साथ शेयर किया गया है, वो मुस्बत है? तो अभी हम डेटा शेयरिंग के फेज में हैं, जिसमें टेक्निकल गुफ्तगू भी होती है और प्लान सामने रखे जाते हैं। सो जो इनिशियल डेटा है फिजिकल का, उसमें जो आपने पर सरप्लस दिखाया है, यानी कि प्राइमरी का एक डेफिसिट तय हुआ था, पर आपने कहा नहीं हमने बेहतर किया है। सो वो आप कंफर्टेबल हैं उस पे। जो आपकी मॉनेटरी साइड है उस पे आपने 22% का इस वक्त रेट रखा हुआ है अपना पॉलिसी का। आई थिंक ये भी इस वक्त के हिसाब से कंफर्टेबल है। फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस पे ये रियल है जो हमारा पॉलिसी रेट है कंपेयर टू इन्फ्लेशन, सो ये भी कंफर्टेबल है। मुझे बताया जा रहा है कि जो अहदाफ हमारे इस वक्त एक्सटर्नल के तय थे 30 सितंबर के, नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स, नेट डोमेस्टिक एसेट्स, इसी तरह ये सब भी लार्जली मेट हैं। एनर्जी पे अभी हम श्योर नहीं है, वो डेटा पब्लिक भी नहीं हुआ, और आईएमएफ से भी आई थिंक शायद नहीं शेयर तो खाकान साहब, जरूर हुआ होगा, पर अभी हमने बैरूनी देखा है कि फाइनेंसिंग की सिचुएशन थी, वो तो मेरी इतला ये है कि शायद उस पर पाकिस्तानी हुकाम ने उनको बताया है कि इसमें आईएमएफ हमारी मदद करे, क्योंकि बैरूनी फाइनेंसिंग जो शायद लगभग कोई 20 अरब डॉलर के तखमीना लगाया गया था, उसमें तो शायद हमें कुछ नहीं आ सका। ये किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, हमें
22-23 अरब डॉलर चाहिए इस वक्त अपनी डेट रीपेमेंट्स और जो हमने डेट रोल ओवर कराने हैं। 4 से 6 अरब डॉलर का शायद करंट अकाउंट का खसारा होगा। तो ये सारे पैसे आपने 27 से 28 अरब डॉलर जमा करने। इसमें हमने एक 1.5 अरब डॉलर बॉन्ड का रखा हुआ है, यानी कि हम यूरो बॉन्ड फ्लोट करेंगे। आई थिंक कि इंटरनेशनल मार्केट्स के रेट्स को कंसिडर करते हुए और पाकिस्तान की रेटिंग कंसिडर करते हुए ये फॉर एग्जांपल 1.5 अरब डॉलर मुश्किल होगा फ्लोट करना। तो यहाँ पे एक 1.5 अरब डॉलर का शॉर्टफॉल है। इसी तरह कमर्शियल बैंक से जो फ्लोज हैं वो आप सही फरमा रहे हैं, वो उस तरह नहीं रहे अगस्त सितंबर अक्टूबर में जिस तरह रहने चाहिए थे। एक इसकी मिसाल ये है कि जुलाई में जब प्रोग्राम हुआ तो ज़र मुबादला के ज़खायर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास 8.7 बिलियन डॉलर्स थे। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये 7.5 अरब डॉलर पे नीचे आ गए हैं। सो ऑब्वियसली इंपोर्ट्स थोड़ी सी बढ़ी हैं। तो दूसरी बात जो आईएमएफ के साथ रखी जा रही है कि जो हमने बोरोइंग करनी थी 3 से 5 अरब की सिर्फ कमर्शियल की, इसमें भी थोड़ी डिफिकल्टी है। तो 3 से 5 अरब की जो कमर्शियल बोरोइंग थी इसमें भी थोड़ी डिफिकल्टी है। सो कुछ मेरा ख्याल है, अब अगर आप मुझसे एक्सपर्ट ओपिनियन पूछें, इंपोर्ट्स को दोबारा थोड़ा सा रोकना पड़ेगा और फिर ये टाइम आपका जो है गुजरेगा अगर मल्टीलैटरल यानी कि वर्ल्ड बैंक वगैरह। डॉक्टर साहब, जो सूरत हाल अब से चंद महीने पहले थी, हम डिफॉल्ट से निकल आए, हम एक राइट ट्रैक पे हैं इस वक्त। अगरचे एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के और आमदन और अखराजात के कुछ गैप हैं और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के कुछ इशू ज़रूर हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा परेशान कुन शायद सूरत हाल नहीं है। तो अब तो फरवरी में नई हुकूमत भी बन जाएगी। आप किस तरह देखते हैं कि जो नई आने वाली हुकूमत होगी उसके लिए क्या चैलेंजेस होंगे? ये चंद महीने तो हम गुजार लेंगे। मैक्रो स्टेबिलिटी के जो अर्ली साइंस हैं वो हैं, ये बात दुरुस्त है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में भी थोड़ा सा 0.5% जुलाई अगस्त को डेटा देखूं तो वापस आई है। मैंने सारा डेटा देखा है हमारी क्रॉप्स का, माशाल्लाह वीट भी अच्छी है, कॉटन 11, 11.5, 12 मिलियन बेल्स पे वापस जा रही है। राइस एंड शुगर केन आर आल्सो इन द कंफर्टेबल जोन। सो एग्रीकल्चर का भी इम्पेटस जो है डॉक्टर साहब, ये जो आप एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं, सॉरी कथा कलामी की माजरत थोड़ा ऐड कर लीजिएगा सवाल, जैसे कि आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर का एक स्टेट वाइड इनिशिएटिव है जिसके अंदर बहुत सा काम किया जा रहा है। SIFC की भी उसके अंदर स्ट्रेटेजिक अम्ब्रेला इन्वॉल्व है। उसके अंदर एक एक्सप्रेस हदफ यह है कि जैसे हम एग्रीकल्चर थोड़ा सा बेहतर करेंगे तो ये अगर एक्सपोर्ट ना भी हो सके तो ये इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगी। जब अगर हमारी बम्पर क्रॉप्स आती हैं और हम ज़्यादा एरिया जो अब हम कल्टिवेट कर रहे हैं उसकी तरफ जाते हैं, ये ग्रीन रेवोल्यूशन आती है पाकिस्तान में इंशाल्लाह, तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ये IMF प्रोग्राम में कैसे फिट होती है? क्या जितना हम ज़्यादा कर रहे होंगे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन उतनी फंडिंग रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी? ये कैसे फिट होगी लार्जर इकोनॉमिक प्लान में? तो इट्स अ वेरी सेंसिबल क्वेश्चन, इसलिए कि ये बात दुरुस्त है। लेकिन अगर लो हैंगिंग फ्रूट पाकिस्तान के पास कोई है, और मैं ऐसे वर्ड्स बिल्कुल यूज नहीं करता, बट मैं एग्रीकल्चर के लिए ये जरूर यूज करता हूँ। 60,000 एकड़ शायद इस वक्त है जो SIFC के अंडर कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए इस्तेमाल के लिए आगे चला गया है या उसके एक्चुअली इसके अंदर SIFC के प्लान्स के मुताबिक तो 4 मिलियन प्लस एकड़ है इंशाल्लाह। जो ओवरऑल प्लान है कि 3 से 5 साल में वो इससे भी बड़ा है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बट जो आई थिंक जिस पे मूव हो गए हैं हम वो शायद ये है। अच्छा, अब अगर आप इसको इस तनाजुर में देखें कि इसी के अंडर एक और काम हो रहा है, उसका नाम है लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स। उसमें जो एग्रीकल्चर इस पर हो रहा है उसकी पैदावारी सलाहियत को बढ़ाया जा रहा है लिम्स के नाम से। सो दैट फॉर मी दैट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट, राइट? दैट इज द वर्क यू आर ऑलरेडी डूइंग, दैट इज द वर्क जो आप अंडरटेक कर रहे हैं। अगर आप उस वर्क को यील्ड्स को बढ़ा सकते हैं, पानी का इस्तेमाल बेहतर कर सकते हैं, उस प्रोड्यूस को जो 33% वेस्ट हो जाती है पहुंचते हुए टू द मार्केट उसको बेहतर कर सकते हैं, तो आप देखिए कि कितना बड़ा इंपेटस तो वहीं पे आ सकता है। और सर ये सरमायाकारी जो है कब से मुतवक्के होगी? IMF को कैसे इम्पैक्ट करेगी, जरा ये एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगी, एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर होगा, दीगर इस तरह की चीजें होंगी, ये हमारे IMF प्रोग्राम को बेनिफिट कैसे करेंगी? हमें उसमें से क्या चीज ईज आउट हो जाएगी इस एफिशिएंट वाटर यूज, लिम्स, दीगर इस तरह की चीजों की वजह से, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसकी वजह से, उसकी पर्सपेक्टिव? एक तो ये कि you've taken my very thoughts. पाकिस्तान is ripe for second green revolution. जब 60 की दहाई में आया था तो हम वीट में
खुद कफील हो गए थे। सो एक तो ये इंशाल्लाह। बिल्कुल दुरुस्त आपकी बात। दूसरी बात ये कि ये कैसे करेगी, ये जैसे मैंने कहा कि इंपोर्ट्स को, मैंने आपको, अगर मैंने अपनी गुफ्तगू में कहा कि हल क्या है एक्सटर्नल को मीट करने का, कि थोड़ी सी इंपोर्ट्स को कर्व करना पड़ेगा। $10 अरब की फूड एंड एग्रीकल्चर की इंपोर्ट है। लेट्स से हम व्हीट नहीं मंगवाते, लेट्स से हम अपनी एडिबल ऑयल की इंपोर्ट को तोड़ते हैं, लेट्स से कि हम कॉटन नहीं मंगवाते, $2-3 अरब की तो हम कॉटन ही इस साल बचा लेंगे। अगर आपका एग्रीकल्चर पिकअप करता है, जिसको आप जी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, मैं कहता हूँ कि फूड सिक्योरिटी जितनी कायम करेंगे तो ना सिर्फ ये $10 अरब आपको कम खर्च करने पड़ेंगे, बट कि आपने बनना है अगले 5 साल में फूड सिक्योरिटी की बास्केट फॉर द मिडल ईस्ट। दैट्स द प्लान। द कॉर्पोरेट एब्सोल्युटली फार्मिंग फूड इज ऑल बास्केट। अबाउट इट। ठीक है। सर In- आईएमएफ invest में क्या money, होगा, yeah. इसका कॉन्सिक्वेंस आईएमएफ में क्या होगा, जरा ये एक्सप्लेन कर दीजिएगा। इसका बेनिफिट पाकिस्तान को आईएमएफ प्रोग्राम में क्या होगा? सो लेट्स से कि हम $3-4 बिलियन की फूड की इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं, फूड सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ाते हैं, मे बी एक्सपोर्ट्स इंशाल्लाह ये लाइफ स्टॉक वगैरह के अंदर करनी शुरू कर देते हैं, एग्रीकल्चर में भी। आईएमएफ प्रोग्राम से हमें इसमें बेनिफिट कैसे हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं? जो आपका 27-28 अरब डॉलर आपको चाहिए, वो 25 रह जाएगा। तो अगर वो कम हो जाती है तो आपकी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग कम हो जाती है, तो आपका जो प्रोग्राम है वो आसानी से चलना शुरू हो जाता है। सो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्राइसिस है वो थोड़ा ईज कर जाता है। आपकी फॉरेन फंडिंग की रिक्वायरमेंट्स, डेट बोरोइंग की रिक्वायरमेंट्स कम हो जाती हैं। आपके रुपए को तकवीत मिलेगी अगर आपकी सप्लाई साइड बेहतर होगी। ठीक है, आपके रुपए को जो है वो तकवीत मिलेगी। बहुत शुक्रिया माहिर मशीद, डॉक्टर खकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे।